दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो है महर तनवीर का, जो कि बांग्लादेश को जो अरकान आर्मी ने भी कब्जा किया है इनके छोटे से एरिया पे, उसको लेके पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गए पूछने की भाई अरकान ये इंडिया को धमकियां दे रहे थे और अरकान आर्मी ने वहां पे पेल दिया इनको। आप सब क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या नहीं? देखते हैं पाकिस्तानियों की रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और धागे खोलने वाली वीडियो देखने के लिए। साथ के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाकिस्तान देखते हैं वीडियो, खोलते हैं इनके धागे, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी समय थे जब तक इंडिया इनके साथ था तो कोई मुल्क इनकी तरफ नहीं देख पा रहा था। जैसे इंडिया के इन लोगों ने मामला अपने ख़राब किए बंगालियों ने, तो पूरी दुनिया इनको भाई आड़े हाथों ले रही है। हर तरह का प्रेशर इनके ऊपर आ रहा है। अब ट्रैवल एडवाइजरी देख लें बरतानिया की, उन्होंने कह दिया आपके पास सेफ मुल्क नहीं है। एक म्यांमार 5-6 हज़ार का एक लश्कर है छोटा सा, जिसने आगे भाई एक पूरे इन लोगों ने कब्जा कर लिया आके। रखैन एक इनका जो डिस्ट्रिक्ट है, आप क्या समझते हैं कि अगर इतने से फौजी इनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर हमलावर हो रहे हैं, अगर इंडिया ने कर दिया तो फिर इनका क्या बनेगा? यार देखें, वो इंडिया की पुरानी ही आदत है, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं आता सामने, सही, ठीक है। वो एक यहूदी है ना, यहूदी कौम का एक वे है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहूदियों से दूर रहने का कहा गया है कि भाई ये जो है ना, ये आपको पीछे से वार करेंगे, सही। ये कभी भी सामने से बांग्लादेश भेंट नहीं करेंगे। अच्छा, ये एजेंसियों के ज़रिए, ठीक है, उन जो है ना दूसरे जो सर अगर आप यहूदी अगर कह रहे हैं उनको, तो पिछले 53 साल भी तो वो हिंदू ही थे, यहूदी थे। वो कौन सा उन्होंने कलमा पढ़ लिया था? तब तो बांग्लादेशियों को बहुत प्यारे लग रहे थे, तब तो ये बांग्लादेशियों के साथ तिजारत कर रहे थे, हर चीज़ बांग्लादेशियों के साथ कर रहे थे। अब जब वो उन्होंने हेल्प आउट करना बंद किया है, तो अब हमें ये ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हिंदू हैं या यहूदी हैं? वो यार देख, इनकलाब की बात करते हैं तो फिर इनकलाब जब वो ले तो आए हैं, सही, ठीक है, फिर इनकलाब को सर्वाइव करना मुश्किल है। अब ये देखें, स्टूडेंट इनकलाब ले आए। अब मुझे बताएं कि जो उसमें से जो है उनकी आर्मी के लोग हैं, सही, वो भी पिछली गवर्नमेंट के तैनात किए हुए लोग हैं, सही, नहीं तो नहीं है। तो इसका मतलब वो भी तो फिर मुलविस हुआ ना फिर, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी मिली भगत है और ये सारा कुछ इंडिया ही करवा रहा है पीछे से, ठीक है। तो ये चीज़ें अब फिर वही, अब यही हल है कि स्टूडेंट जो है वो पहले जो निकले थे, दोबारा उनको इनकलाब लाने के लिए सर वो कैसे हिम्मत दिखाएंगे? सर उनके पास तो खाने के लाले पड़ गए, बॉर्डर सील कर दिया इंडिया ने, कहाँ से खाएंगे नहीं जब, तो कहाँ से लड़ाई करेंगे? और लड़ाई की हिम्मत भी नहीं वो रखते कि भी वो लड़ लेंगे। इकॉनमी ब्लॉक हुई पड़ी, उनका बॉर्डर सील हुए पड़े, उनको तो खाने के लाले सर पड़ गए। इंडिया में चीज़ें जो आप देखें ना, आईफोन मेड इन इंडिया, मर्सिडीज मेड इन इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी आईटी यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में बनी है, जो बिल गेट्स ने बनाई है, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट जो है वो इंडिया है, ठीक है। पूरी दुनिया इंडिया के बगैर तो चल ही नहीं सकती। सर इनकलाब तो अगर मुल्क के लिए बेहतर होता तो इनकलाब इनका कोई आया हुआ नहीं है, बस इनको पैसा मिला है पीछे से ताकि पूरे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर दे। मेरी एक थ्योरी है सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान को लेके। मे बी जब ट्रंप जीता था तो मैंने उस टाइम पे एक थ्योरी बेस करी थी, जो मुझे लगा था कि भाई ट्रंप ना चाइना को डिस्टेबलाइज कैसे करेगा, पाकिस्तान के थ्रू वहां से टेररिस्ट भेजेगा और सीरिया में डिस्टेबलाइज होने, सीरिया असल बदअसल जो भी है भाग गया वहां से। जो उसके बाद जो वहां के मुस्लिम थे, क्या नाम थे उसका, चाइना के मुस्लिम थे कुछ, वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे, कुछ पाकिस्तान के भी हैं। उन्होंने अपना एक बयान दिया कि नेक्स्ट सीरिया चाइना बनेगा, रीगर मुस्लिम्स जो रीगर स्टेट है इनका, नेक्स्ट चाइना बनेगा। ये बयान आता है सीरिया की तख्ता पलटे के बाद। दूसरी तरफ बांग्लादेश में डिस्टेबलाइज कर दी पूरी की पूरी गवर्नमेंट। वहां पे किसके इंटरेस्ट हैं? इंडिया, चाइना, यूएस, तीनों कहेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि एक तीर से दो निशाने यूएस करने की सोच रहा है। एक निशाना पाकिस्तान में, अभी एक खबर आई थी, अभी आई है कि पाकिस्तान के वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है उस पर सैंक्शन लगा दिए गए हैं यूएस की तरफ से। पाकिस्तान की फटी पड़ी है। पाकिस्तान ने पहले बोला था एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली यस बोलना पड़ेगा। किसके लिए? उन जो लीगल मुस्लिम्स होंगे, जो टेररिस्ट होंगे, उनको पीओके में बसाने के लिए, उनको जगह देने के लिए। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को पीछे से पैसा मिलेगा यूएस से उनको पालने के लिए। 152 है, कुछ और आ जाएंगे, ताकि जो बॉर्डर एरियाज है ना वहां से इन्वेड कर सके। और रीगर वहीं पड़ता है, उस साइड में ही पड़ता है। इस साइड से इनको पता है चाइना का इंटरेस्ट आएगा इधर,
जो अराकान आर्मी है वो चाइना फंडेड है। यहां पे यूएस बैठेगा, चाइना पे निगाह रखेगा, म्यांमार के थ्रू चाइना पे इन्वेड करेगा। इन्वेड कैसे करेगा? जो बांग्लादेशीज होंगे यहाँ के उनको रेडिकलाइज करेगा, ऑलरेडी हैंगे, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, भूखे मर होंगे, थोड़े पैसे मिलेंगे परिवार के लिए, उनके लिए वो राजी हो जाएंगे। एक कमाता हुआ बंदा कभी फटने की जल्दी कोशिश नहीं करेगा कि भाई मैं क्यों फटूं। होता है ना कि भाई मैं अच्छा कमा रहा हूं, खा रहा हूं, मेरे को अपनी फैमिली के लिए, जहां फैमिलीज की बात आती है, बच्चों की बात आती है, बंदा वहां पे पिघल जाता है। यूएस वाले देंगे इनको पैसा, जो इनके ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैंगी बांग्लादेश में, ये काम ये करेंगे, म्यांमार के थ्रू ये वहां से भी इन्वेड करेंगे। ठीक है, चाइना उन्होंने काउंटर कर लिया, इधर इंडिया है, पीओके में भी होगा, और इधर वेस्ट बंगाल के अंदर या फिर वो जो कुछ तोड़ने के जितने एरियाज हैं वहां पे करने की कोशिश करेगा, मणिपुर तोड़ने की कोशिश करेगा ताकि उसको एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया जा सके। ये एक तीर से दो निशाने हो गए, चाइना भी कंट्रोल, इंडिया भी कंट्रोल, क्योंकि इंडिया किसी की बात नहीं सुनता, मुंह पे जवाब देता है, बेइज्जती करवाते रहती है। इसलिए ये मेरी थ्योरी है, और मुझे जो लग रहा है ये नेक्स्ट 6th मंथ में ये प्लान एक्टिव हो जाएगा। सुनने को मिल सकता है हमें कि चाइना के अंदर ये कांड हुआ है, और ये बांग्लादेश स्टेबल नहीं होने वाला, ये नेक्स्ट सीरिया बनने वाला है, ये नेक्स्ट पाकिस्तान बनेगा। अगर ये पाकिस्तान वाली हरकतों पे चलेगा तो भाई ऐसे ऐसे डोल मटोल चलता रहेगा। वहां की आर्मी, जो वहां के टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये मिलके चाइना को डिस्टेबलाइज करेंगे, वहां से टेररिस्ट भेजेंगे, भूखे रहेंगे जो रहेंगे बांग्लादेशी, इनको भेजेंगे वहां पे फटने के लिए। ठीक है, और रही इनकी आर्मी की बात, इनकी आर्मी भी तुम्हारी आर्मी की तरह सरेंडर आर्मी है। अराकान आर्मी के सामने इन्होंने सरेंडर करे हैं, सफेद झंडे लेके आए हैं, भाई छोड़ दो हमें, आर्टिलरी पट रही है, भग रहे वहां से। मैंने कहा था ना, ये सुअर है, झुंड में आते हैं, एक को ठोक दो सारे भग जाएंगे, और मेरी बात सच हुई। और ये थ्योरी जो मेरी है, ये आप सबको क्या लगता है, ये थ्योरी कामयाब है कि नहीं है? क्योंकि मैंने कई ट्रम्प के जीतने के बाद ये सोचा था, मैंने ये चीज दिमाग में आई थी मेरे, और अब ये सब चीजें देख के क्लियर चीजें होती है, कुछ मैप क्लियर हो रहा है, कुछ इमेज क्लियर हो रही है कि भाई ये चाइना को कैसे काउंटर करेंगे। क्योंकि अगर चाइना अपने घर के अंदर ही फंसा रहेगा तो बाहर वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो अपने घर को बचाएगा। ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमी बैठ रही है, वहां का जो रियल स्टेट है वो खत्म हो रहा है, बैंक वहां पे बैंकरप्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो बहुत चीजें हैं। और रही बात पाकिस्तान की, देखो 50 कंट्री को चाइना ने वीजा फ्री कर दिया, बट पाकिस्तान को नहीं कराए। उसको भी पता टेररिस्ट से साले घर में उसके फटफट गए तो फिर हमारे कितने चाइनीज मारे जाएंगे, चाऊ माऊ चाऊ। बाकी आप इस थ्योरी पे एक बार मेरे को प्लीज बताइएगा, आपको थ्योरी ये सही लगी कि नहीं। बाकी भाई जो मैंने आपको थ्योरी बताई है, क्या आपको सही थ्योरी लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखो भाई 4 महीने से स्टेबल नहीं हुए हैं, और स्टेबल करना भी नहीं चाहते, ये कुछ ना कुछ पंगे कर रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं से कोई अटैक कर दे। अब अराकान आर्मी ने कर दिया, अभी उस वहां पे चीखे मारेंगे, पहले शेख हसीना नवाजिद, फिर वहां का प्रेसिडेंट, अब मोहम्मद यूनिस। तो भाई ये सारा चीज देख के ना, सारा सिनेरियो देख के इमेज थोड़ी क्लियर हो रही है अब कि ये हो क्या रहा है। अब पाकिस्तान के पास पैसा आने वाला है, क्योंकि इनकी 500 मिलियन डॉलर रोक दिए गए हैं कि भाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ट्रंप आएगा, उसके बाद सब मिलेगा, ताकि ये जो लीगल मुस्लिम्स हैं, जो टेररिस्ट हैं वहां के, बसा तू और इनको वहां पहुंचा तू, ये तेरा काम है। पाकिस्तान का डबल फायदा कि पाकिस्तान से तो भाई चाइना का जो भी है, चाइना पता नहीं भिड़केगा नहीं भिड़केगा, लेकिन पाकिस्तान का ये फायदा रहेगा, ये कश्मीर में ही भेजेगा यहाँ पे, और मे बी माइट बी पॉसिबल इंडिया में टेररिज्म बढ़े। इसलिए हमें हमारी गवर्नमेंट को सतर्क करना पड़ेगा, पहले इन जिहादियों को निकालना पड़ेगा। अभी एक साल स्लीपर सेल से इतने सारे भरे पड़े हैं यहाँ पे, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और जो महाराष्ट्र में सीरिया बना हुआ है ना, उसको खत्म करना पड़ेगा। अपने बॉर्डर सील करने पड़ेंगे बांग्लादेश से, क्योंकि देख लेना ये 6 महीने के अंदर अंदर इसका क्या होने वाला है। बाकी आप सबको मेरी थ्योरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें यार, प्लीज बोल रहा हूं। अब तो मैं बताओ, उनको सालों को, उन चूतियों को, चपूतियों को, बिना फैक्ट्स एंड फिगर की बात करने वालों को, उनको सपोर्ट करते हो। वाह, जो मतलब रियलिटी पे बात करते, सच पे बात करते, जो चीज होती है उसको दिखाते हैं, उनको तुम आलोक भाई 4 साल से लगे पड़े हैं, लेकिन आज तक उनके 1 मिलियन नहीं हुए। जो साले प्रोपेगेंडास दिखाते हैं उनके 1.5 मिलियन हो चुके हैं। बताओ, कमाल की बात नहीं है? मेरा चैनल इस मेहर तनवीर से पहले का है, मेरे 1.6 थे, इसके 1.2 थे, आज इसके 2.5 है।
ना मेरे व्यूवर्स बढ़े ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेहरबानी आप लोगों की। बाकी चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। बाकी मैं चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।